नमस्कार प्रिय दर्शकों। थंबनेल तो आपने अवश्य रूप से पढ़ा होगा, जहां मैंने लिखा है कि आने वाले 7 सालों में तुमसे शक्तिशाली कोई नहीं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपकी कुंडली के उस सर्वशक्तिशाली ग्रह की, जो मेष राशि वाले जातकों के जीवन में 70% की लग्जरी को अपने हाथ में होल्ड करता है। जी हां, जिस मेष राशि वाले जातक की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति एक अच्छे भाव में बने हुए हों, उस व्यक्ति को अपने जीवन में यश, मान, प्रतिष्ठा, भौतिक सुख, समस्त प्रकार की लग्जरी प्राप्त होती है। बहुत से लोग कहते हैं कि शुक्र लग्जरी का कारक है, किंतु मेष राशि वाले जातकों के जीवन में लग्जरी देने वाले देवगुरु बृहस्पति होते हैं। और 14 मई 2025 को ये वृषभ राशि को छोड़कर मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की इस अतिचारी चाल का मेष राशि वाले जातकों के जीवन में क्या बड़े परिवर्तन लेकर आ रहा है, यही विस्तृत जानकारी लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। और एक एक बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इनमें से 1% की गणना भी यदि गलत सिद्ध हो तो आप मुझे कहिएगा। जैसे ही 14 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि को छोड़ेंगे, आपके जीवन में क्या बड़े बदलाव आ रहे हैं? तो पहली स्थिति, धन दृष्टिकोण से आपको अचानक से पुष्टता का योग प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। आप देखेंगे आपका बैंक बैलेंस एक अच्छी खासी अवधि के अंदर निरंतर रूप से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियल दृष्टिकोण का जो स्ट्रेस आपके जीवन में बना हुआ था, वो एकदम से समाप्त होना प्रारंभ हो चुका है। कुटुंब परिवार में यश, मान और प्रतिष्ठा का स्तर एक अलग लेवल पर आपके लिए बनता हुआ दिखाई देगा। वाणी के चलते जो आपके बनते बनते कार्य बिगड़ रहे थे, ये अचानक से आपके पक्ष में आना प्रारंभ होंगे। देवगुरु बृहस्पति जैसे ही मिथुन राशि में आएंगे, मेष राशि वाले जातकों के लिए मेहनत तो बढ़ाने वाले हैं, किंतु मेहनत कैसी? तो ये शारीरिक बल नहीं, मानसिक बल से आपको धन अर्जित करने जा रहे हैं। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक ग्रह हैं, ये मेहनत से नहीं, दिमाग से धन अर्जित करवाने की दक्षता व्यक्ति के जीवन में बना कर देते हैं। व्यापारिक यात्राओं में आपको बड़े अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। दाम्पत्य जीवन में मधुर संबंधों की स्थिति का योग आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। आज से ठीक 4 दिन पश्चात अर्थात 14 मई से मेष राशि वाले जातक अनुभूति करेंगे कि भाग्य का साथ कहते किसको हैं। जहां हाथ डालेंगे वहां से सफलता कर रही होगी आपका इंतजार। यही देवगुरु बृहस्पति आपको विदेश यात्रा, विदेश सेटलमेंट का एक बड़ा सुंदर अवसर प्रदान करने जा रहे हैं। पिता के स्वास्थ्य में पुष्टि प्रदान करेंगे। व्यापारिक यात्राओं में आपको श्रेष्ठ कारक लाभ देंगे। और सबसे विशेष गतिविधि, मैंने आपको कहा कि आपका फाइनेंशियल बैंक बैलेंस स्ट्रांग होना प्रारंभ होगा, तो वो कैसे हो सकता है? वो एक ही अवस्था से हो सकता है जब आपकी आय में वृद्धि हो। और आपकी आय में वृद्धि की दक्षता भी यहां पर देवगुरु बृहस्पति ज्ञान कारक स्थितियों के चलते आपके लिए प्रदान करने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, इस बार ये अतिचारी गतिविधि चलेंगे, बहुत जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन की स्थिति बना रहे हैं। ये देवगुरु बृहस्पति बहुत ज्यादा उत्सुक और उतावले हो रहे हैं आपके जीवन में कुछ बड़ा बदलाव लाने के लिए। और इस स्थिति के चलते आपकी आय में वृद्धि होना तय है। अगर व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में वृद्धि की स्थिति का योग बना कर देंगे। जॉब कर रहे हैं, जॉब में प्रमोशन की स्थिति हो गई, ट्रांसफर की स्थिति हो गई, नई जॉब की अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन गई। इस प्रकार की स्थिति का योग आपके लिए बना कर देते हैं। मैंने कुछ देर पहले कहा था कि मेष राशि वाले जातकों के जीवन में देवगुरु बृहस्पति लग्जरी को प्रदान करने की दक्षता रखते हैं। ऐसे में जब देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके एकादश भाव पर जाएगी, ये आपकी कोई भी डिजायर, विशेष रूप से भौतिक सुखों से संबंधित, आपको कोई भूमि खरीदनी है, वाहन खरीदना है, गाड़ी घोड़ा खरीदना है, भवन खरीदना है, ऐसी कोई भी डिजायर यदि आपके मन में बनी हुई है, देवगुरु बृहस्पति इसे आपके लिए निश्चित रूप से पूर्ण करने जा रहे हैं 14 मई 2025 के पश्चात। छोटी छोटी बीमारियों का यदि आपको सामना करना पड़ रहा है, इससे आपको निजात दिलाएंगे। जॉब में कोई स्ट्रेस बना हुआ है, वो समाप्त होगा। लोग आपके लिए लेग पुलिंग करने की स्थिति का योग बना रहे थे, वो समाप्त होगा। आपके स्ट्रेस को रिमूव करते हुए सफलता की एक नई सुगंध, एक नई चाह, एक नई राह देवगुरु बृहस्पति आपके लिए निर्मित करने जा रहे हैं। बेहद सुंदर स्वरूप में, फिर से कह रहा हूं, मेहनत करवाएंगे। मेहनत के से आप पीछे मत हटिएगा।
बाकी स्थितियों में एक एक शब्द यदि आपके जीवन में जो मैंने बोले हैं ये घटित ना हो तो मुझे कहिएगा। बेहद सुंदर स्वरूप का ये योग बनने जा रहा है। अब फिर से हमेशा की तरह जो मैं कभी भी चूकता ही नहीं हूं आपको बताने के लिए कि क्या सभी मेष राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का ये समान फल रहेगा, तो शास्त्र की मत तो आपके सामने बनाकर देना मेरे लिए मेरा दायित्व है, मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मैं लोगों के बीच में भ्रम फैलाने नहीं, सत्यता से अवगत कराने का प्रयास करता हूं। और कोई लोग आपको बताते नहीं और मैं कभी इस बात को बताने से चूकता नहीं। देवगुरु बृहस्पति अपनी कुंडली को खोलिए। जो स्थिति मैं बता रहा हूं इस स्थान पर देवगुरु बृहस्पति का प्लेसमेंट को चेक करना है। देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न से ध्यान रखिएगा, जहां आपका लग्न लिखा हुआ है उस स्थान से 6वें, 8वें और 12वें घर में नहीं होने चाहिए। यहां नंबर काउंट मत कीजिएगा। लग्न से 6वां घर, मैं आपको साइड में कुंडली भी दिखा दूंगा, लग्न से 6वें, 8वें, 12वें घर में देवगुरु बृहस्पति नहीं होने चाहिए। जहां आपकी कुंडली में नंबर 10 लिखा हुआ है इस स्थान पर देवगुरु बृहस्पति नीच के हो जाते हैं, इस स्थान पर नहीं होने चाहिए। इन 4 स्थानों को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति जहां कहीं आपकी कुंडली में विराजित हैं, ये एक एक शब्द जो मैंने कहे हैं ये 100% आपके जीवन में 14 मई के पश्चात में घटित होना प्रारंभ होंगे। भौतिक सुखों में वृद्धि होना तय है, इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं। क्या ऐसा उपाय किया जाए जिससे देवगुरु बृहस्पति का परिपूर्णता से आपको मिले आशीर्वाद? नित्य एक माला ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कीजिए। बड़े सुंदर लाभ देखने को मिलते हैं। जब भी आपके लिए संभवत रहे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर करना संभव ना भी रहे तो इसे सुनिए जरूर से। सुनने मात्र से आपके लिए बड़े अच्छे योग बनकर आते हैं। यदि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति एक अच्छे भाव में बने हुए हैं, जो 4 स्थान मैंने बताए हैं इन्हें छोड़कर कहीं भी बने हुए हों, आप एक पुखराज धारण कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा लाभ देता है। पीली वस्तुओं का गुरुवार के दिन सर्वाधिक मात्रा में सेवन कीजिए, ये एक बड़ी अच्छी अवस्था है। फिर भी मैं आपको अवगत करा दूं, किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाकर गुरु की प्लेसमेंट को सही से चेक कर कर ही पुखराज धारण कीजिएगा। ऐसे सिर्फ मेरे कहने से या बिना आपको समझ नहीं लग रहा है कि गुरु की स्थिति मेरी कुंडली में कैसी बनी हुई है और आपने पुखराज धारण कर लिया, ऐसा नहीं करना है। किसी अच्छे विद्वान से अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाकर पुखराज धारण करने की स्थिति यदि आप बनाते हैं तो ये 7 वर्षों में देवगुरु बृहस्पति की अतिचारी गणना आपके जीवन को बदलने की दक्षता रखती है। मैंने प्रारंभ में कहा था 70% के योगदान ये वही शक्तिशाली ग्रह है जो अन्य ग्रह आपको समस्याओं में डालते हैं और ये हाथ पकड़कर फिर से लाकर आपको खड़ा कर देता है। ये उस सर्वशक्तिशाली ग्रह को जितना मजबूत आप करते हैं उतनी दक्षता के साथ में आपके जीवन में सफलता का योग प्राप्त होता है। तो अब से ज़्यादा दिन नहीं, सिर्फ 4 दिन पश्चात आपके जीवन में देवगुरु बृहस्पति करने जा रहे हैं बहुत बड़ा बदलाव। इस समय का सदुपयोग कीजिएगा, निश्चित रूप से बदल कर रहेगी आपकी दिशा और दशा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।